जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू आर ऑल फाइन। आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट प्रीवियस वीडियो में जो है प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लेसन नंबर 11 स्टार्ट किया था, जिसकी हमने ट्रांसलेशन की थी। आई हैव अ ड्रीम की हम लोगों ने ट्रांसलेशन स्टार्ट की थी, और ट्रांसलेशन जो है अब आगे से हमने फर्दर रीडिंग करके ट्रांसलेट करना है पैराग्राफ को। जहाँ हम लोगों ने ट्रांसलेशन छोड़ी थी और जहाँ से आज हमने स्टार्ट करना है, दैट इज दिस इज और होप। दिस इज और होप से हम लोगों ने स्टार्ट करना है जी। आप लोग यहाँ से पेजेस स्टार्ट ओपन कर लें और यहाँ से हम लोग अपनी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज अवर होप, दिस इज द फेथ विद विच आई रिटर्न टू द साउथ। ये हमारी उम्मीद है और यही वो यकीन है जिसके साथ मैं जनूबी रियासतों को लौट रहा हूँ। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ह्यू out of the mountains of despair and a stone of hope. With this faith we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. So हम लोगों ने क्या यहाँ पर वो बोल रहा है, वो कह रहा है कि यही तो वो उम्मीद है, यही वो यकीन है जिसकी वजह से मैं जनूबी रियासतों को लौट रहा हूँ। एंड विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड। बेटा जैंगलिंग का मतलब होता है बेरब्त या बेतरतीब, और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है बेसुरापन, और सिम्फनी का मतलब होता है खूबसूरत धुनें। जैसे हम लोग म्यूजिक सुनते हैं और म्यूजिक के अंदर एक बहुत ही धुन मौजूद होती है, बहुत ही खूबसूरत धुन मौजूद होती है। वो कह रहा है विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिसअपियर। इसी यकीन के साथ हम मायूसी के कोहे गरां से एक उम्मीद का हीरा तलाश कर लेंगे। आ स्टोन ऑफ होप यानी एक उम्मीद का हीरा जो है हम तलाश कर लेंगे। एंड विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग। और इसी उम्मीद की वजह से, इसी यकीन के साथ जो हमारी कौम के अंदर बेसुरापन है और जो हमारी कौम बेरब्त हो चुकी है या बेतरतीब हो चुकी है, हम ऑफ अवर नेशन इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड। तो इसी यकीन की वजह से हम उन बेसुरी धुनों को और उस बेसुरेपन को जो है हम अपनी अखुवत की वजह से, हम अपने भाईचारे की वजह से जो है वो खूबसूरत धुनों में तब्दील कर लेंगे। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर। इसी यकीन की वजह से हम इकट्ठे काम करने के काबिल हो जाएंगे। टू प्रे टुगेदर, और मिलकर हम इबादत कर सकेंगे, मिलकर दुआएं कर सकेंगे। टू स्ट्रगल टुगेदर, और मिलकर जो है हम जिद्दोजहद कर लेंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, और इसी यकीन की वजह से हम इकट्ठे जेल जा सकेंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, और आजादी के लिए हम मिलकर इकट्ठे खड़े हो जाएंगे। नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, ये जानते हुए कि एक दिन हम मिलकर आजादी हासिल कर लेंगे। दिस विल बी द डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन विल बी एबल टू सिंग विद न्यू मीनिंग्स। और यही वो दिन होगा जब अल्लाह के तमाम बंदे मिलकर आजादी का नया मफहूम हासिल कर लेंगे, और मिलकर आजादी हासिल करके और आजादी के नए मफहूम को समझकर मिलकर गा सकेंगे। जी, This will be the day when all of us will be able to sing with new meaning। और यही वो दिन होगा जिस दिन जो है हम आजादी के मफहूम को समझकर मिलकर गा सकेंगे। My country, this of thee, sweet land of liberty, of thee I sing, land where my fathers died, land of pilgrims' pride, from every mountain side, let freedom sing। जी, तो ये एक सॉन्ग है और जिसकी वो बात कर रहा है कि इसी वजह से जो है हम आजादी के नए मफहूम को मिलकर समझकर मिलकर गा सकेंगे। और वो क्या गाएंगे? माई कंट्री दिस ऑफ दी, ऐ मेरे वतन ये तेरे ही गीत हैं। स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, ए आजादी की हसीन सरजमीन, ऑफ दी आई सिंग, मैं तेरे ही गीत
गाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डाई, यही तो वो सरजमीन है जहाँ पर मेरे आबाओ अजदाद दफन है। तू ही तो वो सरजमीन है जो मेरे आबाओ अजदाद का मदफन है। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, और तू ही वो सरजमीन है जहाँ पर मुकद्दस मकामात के ज़ायरीन, मुकद्दस मकामात को देखने वाले यानी हज्जाज या ज़ायरीन तुझे अपने लिए बाइसे फख्र समझते हैं। ये मुकद्दस मकामात के ज़ायरीन के लिए सरमाया इफ्तिहार है यानी फख्र की वजह है। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट्स फ्रीडम रिंग, और हर कोहसार की कोख से, हर पहाड़ की कोख से आजादी की सजाएं गूंजने दो। नोट, it's a song in praise of one's country. My country is a sweet land of liberty. I sing this land where my fathers died. It's a land of the pilgrim's pride and let the freedom ring from every side of it. जी ऊपर जो है वो ओल्ड इंग्लिश में इस सॉन्ग को लिखा गया है और नीचे उसकी ट्रांसलेशन की गई है कि यही जो है वो सरजमीन है और ये नगमा जो है, ये गीत जो है, ये मेरे वतन की तारीफ में है कि मेरा वतन जो है आज़ादी की हसीन सरजमीन है और मैं इस वतन की, इस सरजमीन के लिए ही गीत गाता हूँ जहाँ पर मेरे आबाओ अजदाद वफात पा गए हैं, जहाँ पर मेरे आबाओ अजदाद का मदफन है, और यही सरजमीन है जो ज़ायरीन के लिए फख्र की वजह है, और यही सरजमीन है जहाँ पर आज़ादी की सदाएं गूंज रही हैं। जी नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। एंड इफ अमेरिका इज नॉट टू बी अ ग्रेट नेशन दी मस्ट बिकम ट्रू, सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हेमिस्फीयर। अब वो क्या कह रहा है? एंड इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन दिस मस्ट बिकम ट्रू। अगर अमेरिका एक अजीम कौम बनना चाहता है तो इसे जरूर हकीकत बनना चाहिए। इस ख्वाब को वो बात कर रहा है, इस ख्वाब की कि जो ख्वाब वो देख रहा है कि अगर वाकई ही अमेरिका एक अजीम कौम बनना चाहता है तो इसको जरूर सच्चा और हकीकत बनना चाहिए। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप ऑफ न्यू हेमिस्फीयर। चुनांचे न्यू हेमिस्फीयर की फलक बोस पहाड़ियों यानी जो चोटियां हैं उससे आजादी की आवाज जो है वो जानकर झुंझुनाने दो, उसके अंदर आवाज, आजादी की जो आवाज है उसको गुनगुनाने दो। अब रिंग की आवाज तो होता है ना, रिंग का मतलब तो होता है ना बजना या किसी घंटी की आवाज, यहाँ पर इससे मुराद है झुंझुनाना। और हिल टॉप का मतलब होता है पहाड़ी की चोटियां, और प्रोडिजियस का मतलब होता है बुलंदो बाला या सर्ब फलक बोझ यानी बहुत ही बुलंदो बाला जो पहाड़ी की चोटियां हैं, इसके अंदर से आजादी की आवाज को गुनगुनाने दो या आजादी की आवाज को आने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन ऑफ न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क की जो बहुत सर्बफलक यानी बहुत बुलंदो बाला पहाड़ियां हैं वहां से आजादी का जो नगमा है उसको गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग अलीथनीज ऑफ पेंसिल्वेनिया। और जो है किसके बुलंदो बाला पहाड़ों की बात हो रही है? एलेगनीज ऑफ पेंसिल्वेनिया यानी पेंसिल्वेनिया की जो बुलंदो बाला, एलेगनी की जो बुलंदो बाला पहाड़ है वहां से आजादी की झंकार को गूंजने दो या वहां से आजादी की आवाज को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, और कोलोराडो के बर्फपोश रागीज पहाड़ी सिलसिला जो है यानी बर्फपोश रागीज जो है ये पहाड़ी सिलसिला है, वहां से आजादी के साज को बजने दो या आजादी के जो आजादी का एक खूबसूरत नगमा है उसको वहां से बुलंदो बाला पहाड़ियों में से निकलने दो, उसको वहां से गूंजने दो। ठीक है, आगे वो कह रहा है लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द
पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया की जो पुरपेच चोटियां हैं, जो बुलंदो बाला, यहाँ जो पेचीदा चोटियां हैं, वहां से आजादी के नगमे को गाए जाने दो, वहां से जो आजादी के नगमे। वो कह रहा है कि अगर कोलोराडो की जो बर्फपोश रागीस पहाड़ियां यानी पहाड़ी सिलसिला है, और कैलिफोर्निया की जो बुलंदो बाला और पुरपेच चोटियां हैं, वहां से भी आजादी के गीत निकलने दो, वहां से भी आजादी के नगमे निकलने दो। जी आगे वो क्या कह रहा है, बट नॉट ओनली, जी सॉरी, यहाँ से जो है हम लोगों ने आगे फर्दर पढ़ना है। बट नॉट ओनली दैट लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया। जी वो कह रहा है कि सिर्फ यही नहीं, जॉर्जिया के जो स्टोन पहाड़ी सिलसिले हैं, वहां से भी आजादी की गूंज को गूंजने दो। एंड लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लॉकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है टेनेसी के लुकआउट पहाड़ से आजादी की सदाओं को भी बुलंद होने दो। मोल हिल का मतलब बेटा आगे जो है, आगे जो हम पढ़ेंगे, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड मोल हिल ऑफ मिसिसिपी। और मोल हिल का मतलब होता है टीला, यानी मिसिसिपी के हर पहाड़ और टीले से आजादी की घंटियों को बजने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग। और हर पहाड़ की चोटी से, हर बस्ती से, हर साइड से, हर कोहसार के पहलू से, हर पहाड़ की चोटी, हर पहाड़ के एक एक हिस्से से आजादी की सजाओं को बुलंद होने दो। यानी यहाँ पर उसने हर इम्पोर्टेंट जो है वो पहाड़ी सिलसिले की बात की है, और उसने बोला कि हर पहाड़ी सिलसिले से और पहाड़ के हर हिस्से से जो है आजादी की सदाओं को गूंजने दो, आजादी की सदाओं को इस कदर बुलंद कर दो कि वो हर पहाड़ के हिस्से से जो है वो बुलंद हो जाए। जी आज का जो हमारा टॉपिक है हम इसको यहीं पर खत्म करते हैं। आगे जो है बल्कि हम अगली वीडियो में जो है इसको खत्म कर लेते हैं। जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।